सौरभ जी, पहले तो इसमें एक बहुत बड़ा सुधार की जरूरत है। हाँ। जो आपने पूरा दिखाया है कि इंडिया गठबंधन के जो लीडर हैं वो राहुल गांधी हैं और अब उन्हें कोई स्वीकार नहीं कर रहा, ऐसा है नहीं। हाँ। इंडिया गठबंधन में सभी लोग सर्वमान्य नेता हैं, सबकी रायशुमारी हो, सब लोगों की रायशुमारी से आगे काम होता है, सबके सामूहिक निर्णय होते हैं और सामूहिक नेतृत्व है। यहाँ किसी एक की लीडरशिप में काम नहीं हो रहा है। ये तो सुधार, वो कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप कर रहे हैं, उनके निर्णय कांग्रेस पार्टी ने माने। यहाँ सबकी सामूहिक ही निर्णय है, सामूहिक ही सब नेता हैं। अब ममता बनर्जी जी ने खुद आगे आकर के लीडरशिप लेने की बात की है। जिस तरीके से देश में उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को मजबूती के साथ रोकने का काम किया है, जो जन विरोधी निर्णय भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकारें लेती हैं, उनको रोकने में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने काम किया है, उसमें लीडिंग रोल में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी आना चाहती हैं। तो सभी को स्वागत करना चाहिए। उन्होंने प्रामाणिक तौर पर दिखाया है कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में उनको रोकने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ये तो नेतृत्व की बात यसी आपने कहते हैं, लेकिन ये जो ये आरोप लग रहे हैं, बहुत सारे आपके भी कार्यकर्ता कहते होंगे और आपको ऐसा नहीं है कि आप लोग जानते नहीं, सब कुछ पता रहता है ग्राउंड पे। कहते साहब हम बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन सामने वाला मेहनत नहीं करता है, तो ऐसे चीज जो है ना कि चीजें बैलेंस नहीं हो पाती। एक कार्यकर्ता मेहनत कर रहा है, दूसरा कार्यकर्ता सिर्फ चुनाव के समय एक्टिव हो जाता है। जो आरोप लग रहे हैं इस बात से डिनाई करेंगे कि इसको मानेंगे आप? सौरभ जी, जब मिलजुल के काम करते हैं तो हर एक की भूमिका होती है। जैसे प्रभु राम ने जब लंका ढहाई थी तो सबके साथ सामूहिक रूप से लंका पे विजय प्राप्त की थी। रावण जो अहंकारी था, रावण जो बड़ा बलशाली था, बुद्धिमान बताया जाता है, कई लोग उसको महिमा मंडित करते हैं, उसको हराने का काम सबने मिलके किया। तो उसमें रीछ, भालू, पूरी वानर सेना, सब लोगों को शामिल किया था प्रभु राम ने। तो ये हमारी एक अपनी सेना है, इंडिया गठबंधन है। मतलब यहाँ अहंकारी रूप में जो एनडीए बना हुआ है, जो बीजेपी जिस तरीके सरकार चला रही है, उसके अहंकार को खत्म करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और जनता की सुविधा के लिए, जनता की तकलीफों को दूर करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। सौरभ जी, मैं पहली बार नवीन जी से थोड़ा सा असहमत हूँ जो उन्होंने ब्राह्मण वोट की बात की। समाजवादी को सभी जातियों का, सभी वर्गों का वोट मिलता है। हाँ, कुछ कम और ज्यादा हो सकता है, लेकिन कभी नहीं मिलेगा जैसे नवीन जी ने कहा। मैं उससे असहमत हूँ। सभी वर्गों के लिए समाजवादी पार्टी ने काम किया। जनेश्वर मिश्र जी हमारे बड़े नेता थे, माता प्रसाद पांडे जी हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, और तमाम बड़ी एक लंबी फहरिस्त है नामों की। और नवीन दुबे जी मुझसे बेहतर जानते होंगे नामों को। कोई नेता अगर कुछ कह देता है, कोई और अपनी बात कह देता है, वो किस पद पे है, किस चीज पे है, ये स्वतंत्रता है समाजवादियों को कि वो अपने विचार रखते हैं। सहमति असहमति सबकी होती है, किसी चीज से नहीं होती है। वहीं पे ये बात अगर किसी नेता की कर रहे हैं आदरणीय नवीन जी, तो वहाँ असहमति हो सकती है उनके विचारों से, लेकिन पार्टी समर्थन नहीं करती है। यहाँ मैं प्रवक्ता के रूप में समाजवादी पार्टी के हूँ, लेकिन कोई अगर मैं ऐसा शब्द बोल जाऊंगा जो पार्टी लाइन नहीं होगी, क्योंकि पार्टी लाइन तय करने वाले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी है। अगर वो किसी जाति, किसी धर्म के विरोध में बात करें तो नवीन जी की बात बिल्कुल सही हो सकती है। लेकिन यहाँ कोई नेता अगर कोई प्रवक्ता कार्यकर्ता अगर कोई बात करे तो उसके निजी विचार भी हो सकते हैं, और निजी विचारों से हमेशा सहमति बने ये जरूरी नहीं है। तो जो नेता डिस्क्लेमर दे देना चाहिए यसी, जब बोलते समय एक डिस्क्लेमर दे देना चाहिए कि ये मेरा निजी विचार है, पार्टी कोई लेना देना नहीं। बिना डिस्क्लेमर के बोल देते हैं कोई भी, चाहे प्रवक्ता बोल दें, चाहे आप जैसे सौरभ भाई, यहाँ मुझे पार्टी ने प्रवक्ता बनाया हुआ है, तो मैं प्रवक्ता की हैसियत से हूँ। बिल्कुल, यहाँ 99% मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी बोलचाल की बातों पे ध्यान रखूं। मुझे जो प्रतिनिधित्व करना है, जो पक्ष रखना है, वो पार्टी का रखना है। और निजी विचार अगर मैं समझ गया, ध्यान रखना है कि मेरे निजी विचार। यसी आप हमेशा जो है, मैं ये तो मैं मानता हूँ, आप हमेशा सदी हुई बात कहीं पे, वो अपने स्वतंत्र रूप से कहीं कोई बात, ठीक है, आप सदी हुई हमेशा बात करते हैं, इसको तो मैं डिनाई नहीं कर सकता क्योंकि हमेशा आप जुड़ते हैं मेरे साथ, तो मैं जानता हूँ। जो हमारे यश भाई पीछे पीडीए लगा के घूम रहे हैं, जो इन्होंने कहा था पिछड़ा दलित आदिवासी, ये सिर्फ कहने की बात थी। असल में जो यश जी बोले, कुछ कह रहे थे पार्टी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथी ने सीधे पीडीए को आरोपित लगा दिया। वो पिछड़े दलित पीडीए को आरोपित नहीं किया, मैंने आपको आरोपित हम उनका नेतृत्व कर रहे हैं। सुनिए सर, आशीष जी अपने बारे में बोलिए प्लीज, फाइनल कमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं, हमारे पास इतना वक्त नहीं, प्लीज। आखिरकार आपने उसका मान ना रखते हुए
उस पिछला दलित, चलिए ठीक है, आपकी बात आ गई, ठीक है, बोलने दीजिए। यस जी, प्लीज फाइनल कमेंट। आपने खंडित किया पीडीए को, मैंने नहीं किया। इन्होंने जो पिछड़ा दलित आदिवासी अल्पसंख्यकों को अपमानित करने की बात कही, मैंने नहीं किया, आपने किया, उनकी बात कर रहे हैं, हम उनको आगे लाने की बात कर रहे हैं। विश्वासघात, ठीक है, ओके ओके, ठीक है, ठीक है, ऐसी आपकी बात आ गई। नबीर जी एक छोटा सा कमेंट, ठीक है, ओके ओके सर, आपकी बात आ गई। नबीर जी एक छोटा सा कमेंट, ओके।